छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अगले महीने आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि 15 मई तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी होंगे। इसी साल 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में 3,80,000 छात्र शामिल हुए थे। 12वीं की परीक्षा में करीब 2,93,000 छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद से मूल्यांकन का काम जारी है और लंबे वक्त से छात्र इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर। तो अगले महीने 15 मई वो तारीख बताई जा रही है जब बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे अगले महीने आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि 15 मई तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। आपको अभी बता देते हैं कि 10वीं बोर्ड की अगर बात की जाए तो परीक्षाओं में लगभग 3,80,000 छात्र शामिल हुए थे और 12वीं की परीक्षा में 2,93,000 छात्र शामिल हुए थे और परीक्षा के बाद से ही मूल्यांकन का काम जारी है। उम्मीद है कि 15 मई तक 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं छात्र रिजल्ट्स को लेकर, वो नतीजे 15 मई तक घोषित किए जा सकते हैं। तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं पूरी हो गई थी और नतीजे अब अगले महीने आ सकते हैं। 15 मई तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। 10वीं बोर्ड में 3,80,000 छात्र शामिल हुए थे, वहीं 12वीं में 2,93,000 छात्र शामिल हुए थे। सभी को इंतजार है कि जल्द ही उनकी बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ जाएं। मूल्यांकन का काम जारी है और अब परीक्षा के बाद जल्द ही 15 मई तक ये रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र पर खासा असर देखने को मिला था। परीक्षाओं पर, क्लासेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा था। अब ऐसे में परीक्षाओं के नतीजे कैसे आते हैं, इसको लेकर भी छात्र काफी ज्यादा परेशान भी हैं, उत्साहित भी हैं, क्योंकि मेहनत पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी थी। क्योंकि जब ऑफलाइन हमने देखा कि कक्षाएं नहीं लग पा रही थी तो डिजिटल तरीके से छात्र कक्षाएं अटेंड कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ऐसे में 10वीं 12वीं के नतीजे जब 15 मई को घोषित किए जाएंगे तो किस तरीके से रिजल्ट आते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 3,80,000 10वीं क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स थे जो परीक्षाओं में बैठे थे और लगभग 2,80,000 छात्र जो थे 12वीं के थे जो परीक्षाओं में बैठे थे। अब ऐसे में 10वीं 12वीं दोनों ही कक्षाओं के छात्र इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट्स को लेकर। मूल्यांकन का काम जारी है, परीक्षाओं के बाद ही शुरू कर दिया गया था। उम्मीद है जल्द मूल्यांकन का काम पूरा होगा और फिर उसके बाद 15 मई तक नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। दोनों ही कक्षाओं के लिए 10वीं 12वीं के लिए 15 मई को नतीजे आ जाएंगे, यानी कि 1 महीने का लगभग इंतजार और है, वो करना होगा, जिसके बाद 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं, शिवांगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन कक्षाओं में छात्रों का किस तरीके का प्रदर्शन होता है, क्योंकि आगे उन्हें किस स्ट्रीम में जाना ये चूज करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल पूजा, और हमारे साथ शिखर देवांगन भी जुड़ गए हैं जी मीडिया संवाददाता रायपुर से। शिखर, महत्वपूर्ण है ये क्योंकि 15 मई तक अगर रिजल्ट घोषित कर दिए जाते हैं 12वीं के तौर के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि छात्र आगे कॉलेज में अप्लाई करेंगे, उसके लिए आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से 10वीं और 12वीं के जो परीक्षाएं हुई थी और इस परीक्षाओं में छात्र जो शामिल हुए थे उनके लिए एक जो है बड़ी खबर है ये, क्योंकि 15 मई तक जो है बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी हो जाएंगे और जब बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे जारी हो जाएंगे तो आगे कॉलेज 12वीं के छात्र जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन के लिए इसकी तैयारी करेंगे। चूँकि जो है लगभग 5 लाख के आसपास 10वीं और 12वीं के छात्र परीक्षा दिलाए थे और उन परीक्षाओं का मूल्यांकन फिलहाल जारी है, लेकिन जो बोर्ड परीक्षाओं की बोर्ड दफ्तरों की ओर से जो जानकारियां मिल रही हैं 15 मई तक ये नतीजे जारी हो जाएंगे और उसके बाद जो छात्र हैं वो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। जी बिल्कुल शिखर, आप बने रहिए हमारे साथ और अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का।